नमस्कार दोस्तों, कन्हैया मनोरंजन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कैनरा बैंक में न्यू खाता कैसे खोला जाता है और उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ये कैनरा बैंक का एक फॉर्म कुछ इस तरह का मिलेगा और ये फॉर्म मेरा हिंदी में लिखा हुआ है सारा कुछ। ये फॉर्म इंग्लिश का आता है, तो आप इंग्लिश या हिंदी कोई भी सा फॉर्म ले सकते हैं। दोनों फॉर्म एक ही जैसा भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऊपर की ओर, यहाँ पे कैनरा बैंक का लोगो मिल जाएगा आपको, जो देख सकते हैं। यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे कैनरा बैंक का नाम है। तो शुरुआत करते हैं हम न्यू फॉर्म भरने के लिए। सबसे पहले आपको एक ब्लू पेन की ज़रूरत पड़ेगी। वो बॉल पेन भी हो सकता है या फिर जनरल पेन से भी लिख सकते हैं। बॉल पेन लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत में करना क्या है कि यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है शाखा का नाम। तो शाखा का नाम नहीं होगा क्योंकि आपके पास तो न्यू फॉर्म है। अगर आपको नाम जानना है तो शाखा में जहाँ पे जमा करेंगे फॉर्म, वहीं पे आपको शाखा का नाम बता दिया जाएगा या फिर लिखा रहेगा। तो आप इसको छोड़ दीजिए। शाखा का कोड भी आप छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि तारांकित, मतलब जिसमें स्टार लगा हुआ है उस बॉक्स को अनिवार्य रूप से भरना है। यहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ कि तारांकित को भरना अनिवार्य है। कृपया बड़े अक्षरों में भरें और हस्ताक्षर के लिए काली स्याही का उपयोग करें। तो ये जितने सारे बॉक्स होगा सब में हम कैपिटल लेटर में यानी बड़े अक्षरों में ही लिखेंगे, ठीक है। तो आपके पास ग्राहक आईडी नहीं होगी, इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आवेदन का प्रकार आपको लिख देना है, क्योंकि हम नया फॉर्म खोलने वाले हैं और खाता खुलाने वाले हैं, इसलिए नया में हम टिक लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अद्यतन दिया है, उसको छोड़ देंगे। यहाँ पे हम न्यू में डाल देंगे टिक। दूसरा है, नीचे में आना है कि खाते का प्रकार मेरा क्या होगा। तो सामान्य रूप से खाते का प्रकार सामान्य ही रहना है यहाँ पे, और ये सब आपको सब छोड़ देना है। उसके बाद आप आ जाते हैं पहला स्टेज में। पहला स्टेज में क्या कह रहा है यहाँ पे कि व्यक्तिगत विवरण। व्यक्तिगत विवरण वो होता है जैसे मेरा नाम दिया हुआ है, नाम जैसा आपका पहचान पत्र में होगा। मान के चलिए आप आधार कार्ड जो जमा करते हैं या वोटर कार्ड, जो आधार कार्ड या वोटर कार्ड में नाम रहेगा वही नाम आपको डालना है। तो एक एक अक्षर को आप एक एक नंबर में डालेंगे। सबसे पहले नज़दीक से नहीं हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हर एक बॉक्स में दिया गया है एक एक अक्षर को ही भरना है। जैसे आपका नाम अगर अमित है या कुछ भी है, तो आपको एक एक अक्षर को एक एक बॉक्स में भरना है। पहला है जैसे कि आपका नाम हो गया, जैसे मेरा चैनल का नाम है कन्हैया मनोरंजन, तो हम अपने नाम से खोलेंगे। तो पहले लिखेंगे कन्हैया, उसके बाद स्पेस एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे, उसके बाद मनोरंजन लिख देंगे एक एक बॉक्स में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विवाह पूर्व उपनाम, ये इसमें स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। और ये दूसरा जन्मतिथि भरना है। तो जन्मतिथि में पहले यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि एक बॉक्स में हल्का हल्का अक्षर में लिखा हुआ है दी म, इसमें वो लिखा हुआ है, यानी कि दी से दिवस हो गया या दिन, म से महीना हो गया, वो से वर्ष। तो आपको जन्मतिथि भर लेना है हर एक। जैसे कि आपका अगर हो गया कोई भी आपका मान के चलिए जन्म दिवस है या फिर दिन है, तो आपको एक एक अक्षर सब भर लेना है। ये तो आप आसानी से भर सकते हैं। दूसरा है लिंग, आप पुरुष हैं, महिला हैं या अन्य हैं। तो जो भी आपका जो होगा ज़रूरत, जैसे किसी महिला का भरें तो महिला का लगाना है, पुरुष का लगाना है तो पुरुष को तो समझ सकते हैं आप। अगर आपकी वैवाहिक स्थिति विवाहित है तो उसमें लगा सकते हैं। तो क्योंकि हम ये विवाहित के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो इसलिए हमने विवाहित में टिक लगा लिया है। दूसरा है कि अब यहाँ पे देख सकते हैं माता पिता जीवन साथी का नाम, कृपया किसी एक पर टिक करें। तो इसमें आपके माता पिता का नाम हो सकता है या आपके मतलब पत्नी का नाम, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें भर सकते हैं या इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो इस फॉर्म को आपको भरना ज़रूरी है। इस बॉक्स में अपना पिता का नाम लिख देंगे। दूसरा है आश्रितों की संख्या। मान के चलिए आपके पास आप अपने घर के मुखिया हैं, आपके घर में जितने बच्चे होंगे या फिर आपके जितने परिवार होंगे वो सब आप पे आश्रित होंगे, तो आप उनकी संख्या लिख सकते हैं। 2 4 5 10 जितना हो सकता है लिख सकते हैं।
या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि स्टार नहीं लगा हुआ है। और इसमें एक निरक्षर है, क्योंकि आप पढ़े लिखे अगर होंगे तो हाँ कर दीजिएगा, नहीं पढ़े लिखे हैं तो नहीं कर दीजिएगा। तो अब उसके बाद अब क्या करना है, अभिभावक का नाम। ये अभिभावक का नाम इसलिए मांगा गया है क्योंकि ये है उनके लिए जो बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चे होते हैं उनके स्कूल फीस की वगैरह की जो भी चीज़ें होती है, या फिर सरकार के द्वारा जितने पैसे आते हैं बच्चों को ज़रूरत होती है, उसके लिए इस फॉर्म को भरना होता है उनके लिए। तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। अब उसके बाद देख सकते हैं नीचे आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता हम भारतीय होंगे तो भारतीय लगा दीजिए, या आप जिस देश में रहते होंगे उसका नाम यहाँ पे भर सकते हैं। सेवा, सेवा में आपको यहाँ पे दिया हो गया राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र। तो जो सरकारी नौकरी वाले होंगे वो अपने हिसाब से लगाएंगे, और जो मतलब ऐसे प्राइवेट जॉब या मजदूरी करते होंगे तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं निजी क्षेत्र में टिक। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे व्यवसाय। व्यवसाय में यहाँ पे दिया गया है बहुत सारी जानकारी दी गई है, तो आप इसको यहाँ पे अपनी ज़रूरत के हिसाब से भर दीजिएगा। ठीक है। जो आप रोज़गार करते हैं या मजदूर हैं तो यहाँ पे प्रवासी मजदूर कोई जो होता है उसमें लगा सकते हैं। अन्य में भी आप कुछ भर सकते हैं। आप कृषि, इसमें साधारण सी बात है, कृषि वाले लोग भर लेते हैं, क्योंकि जब कोई काम नहीं इंसान करता है तो कृषि करता ही है। उसका वार्षिक आय भर दीजिएगा, आपका जितना सालाना आय रहता है वो आप भर दीजिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद धर्म अपना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी अपने हिसाब से होंगे वो टिक लगा देंगे। उसके बाद आता है श्रेणी ये बहुत ज़रूरी है। जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं सामान्य में लगा दीजिएगा, जो अति पिछड़ा वर्ग में आते हैं वो अति पिछड़ा में लगाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सब दिया गया है इसमें। और नीचे आइएगा दिव्यांग, यहाँ दिव्यांग लिखा होगा। दिव्यांग मतलब होता है वैसे लोग जो विकलांग होते हैं, विकलांग को ही दिव्यांग कहा जाता है। तो अगर आप विकलांग होंगे तो हाँ लिख दीजिएगा, नहीं है तो नहीं लिख दीजिएगा। अब आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, मान के चलिए आप पढ़े लिखे कितने तक है तो आप लगा दीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से। यहाँ पे 9वीं पास है, 10वीं पास है, इंटर बीए किए हुए जो भी अपना भर सकते हैं। संगठन का नाम ये आपको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये जो व्यवसाय लोग करते हैं उनके लिए ज़रूरी है। उसके बाद आप आइए नीचे पे देख सकते हैं यहाँ पे कि लागू बॉक्स पर टिक करें। राजनीतिक रूप से सजग व्यक्ति, जो राजनीतिक में है उसमें टिक लगाना है, जो राजनीतिक में नहीं है लगाना है, और जो कोई चीज़ में नहीं है तो इसमें सीधे लगा दीजिए कोई नहीं। और ISO कोड 3166 निवास जो दिया हुआ है इसमें आपको भरना ज़रूरी है। इस बॉक्स में सिर्फ आप IN लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भारत के लोग हैं वो भारत के लिए कोड IN है, तो IN आप भर दीजिएगा। और अब आ जाते हैं नीचे की ओर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कर निवास का देश केवल भारत में और भारत के लिए किसी अन्य देश या क्षेत्र में नहीं। इसका मतलब ये होगा कि आप यहाँ पे टैक्स सिर्फ भारत में, इस खाता का खोलने के बाद सिर्फ भारत में जो टैक्स देने वाले होते हैं उन्हीं के लिए भरा जाएगा, तो इसमें आप हाँ कर दीजिएगा। और यहाँ पे है पैन कार्ड। पैन कार्ड का तो आपको नंबर देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास पैन कार्ड का नंबर नहीं है या पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो इसमें लिखा गया है कि फार्म संख्या 60 अनुबंध 1 जमा करें। यानी दिखा देते हैं आपको फार्म संख्या 60 कैसा होता है। ये सबसे अंतिम में दिया गया है, यहाँ पे फार्म संख्या 60 दिया हुआ है। ये वैसे लोगों के लिए भरा जाएगा ये इस फॉर्म को जो अपना पैन कार्ड नहीं दे पाएंगे या फिर जिनके पास नहीं है पैन कार्ड। अब देख सकते हैं यहाँ पे नीचे की ओर है सबसे संपर्क विवरण नंबर 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे आपका ये बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। पहला है मोबाइल नंबर आपको देना है, दूसरा आपके पास ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी भर देंगे, टेलीफोन नंबर जो भी अपने ज़रूरत के हिसाब से भर दीजिएगा। लेकिन मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, आपको नंबर देना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं पेज को उलटने के बाद इस तरफ। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहचान। मान के चलिए पहचान दिया हुआ है, तो पहचान पत्र में पते का प्रमाण जो देना है, अपना एक पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा। वो आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड। तो मेरा आधार कार्ड है तो हमने आधार कार्ड पर टिक लगा दिया। और उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे आगे। अब आ जाएंगे पता विवरण, जो वर्तमान में होगा आप वहाँ पे वर्तमान पर टिक लगा दीजिएगा। स्थायी होगा तो स्थायी,
क्योंकि ये फॉर्म अस्थाई भरा रहा है और हम एक जगह रहते हैं, तो वर्तमान अस्थाई दोनों में टिक लगा देंगे, विदेश में नहीं रहते हैं, इसको छोड़ देंगे। पते का प्रकार क्या होगा, वो निवास होगा, सिर्फ निवास, क्योंकि हम व्यवसाय यहाँ से करते नहीं हैं, सिर्फ निवास पे टिक लगाना है आपको। तो हम लगा देते हैं। अब यहाँ पे पता आपको जिस भी एड्रेस पे रहते हैं, आपके आधार कार्ड में जो भी होगा या फिर जो भी है वोटर कार्ड में आप वो फॉर्म के हिसाब से आप देख सकते हैं, भर लीजिएगा। क्योंकि हम यहाँ पे पता अपना नहीं भर सकते हैं, क्योंकि हम अपना एड्रेस यहाँ पे नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरा ये चैनल पे जाता है तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। इसीलिए सिर्फ हम ये बता दिए आपको कि कैसे भरना है, ठीक है। तो अपना राज्य भर लीजिएगा, यहाँ पे गांव का नाम जो भी होगा, राज्य का नाम तो देना ही है, पिन नंबर दे दीजिएगा, ज़िला, और देश का नाम इंडिया तो होगा ही, यहाँ पे भर लीजिएगा। और ये दूसरा पता विवरण भी सेम टू सेम है। ये पहला पता हो गया आपका कि आप ये निवासी हैं, और दूसरा ये लिखा गया खुद यहाँ की, मान के चलिए बैंक से द्वारा कोई भी कागज़, एटीएम कार्ड या कुछ भी आएगा तो आपको यहाँ पे इस पते पे दिया जाएगा। तो आपको भी यही सेम टू सेम लिख देना है, सेम टू सेम, क्योंकि आपको अपना स्थायी पता पे ही आपका कागज़ पत्र चाहिए, तो आप इसको भर लीजिएगा उस हिसाब से। तीसरा, आप छठा में देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है वैसे लोगों के लिए कि जो जो अपने कहीं रेंट पे रहते हैं, तो उनके लिए दिया गया है, तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, ये ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे अब नीचे आ जाते हैं 8वां नंबर। 8वां नंबर में देख सकते हैं ये कार्यालय के प्रयोग के लिए किया गया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए, देना है। अब आ जाते हैं मेन फॉर्म पे, क्योंकि यहाँ पे है व्यक्तिगत खाता खोलने का फॉर्म भाग 2, इसमें आपको सारा जानकारी देना है। आप ऊपर वाला बॉक्स खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे खाते का प्रकार। खाते का प्रकार तो साधारण सी बात है, ये बचत खाता ही होता है हर किसी का। अगर किसी का कारणवश कोई और दूसरा खाता खोलना चाहते तो आप लिख सकते चालू खाता भी। और उसके बाद आ जाते हैं परिचालन का तरीका। परिचालन का तरीका यहाँ पे जान लेना है, क्योंकि ये स्वयं से हमको चलाना है, यानी कि सेल्फ, तो सिर्फ हम अपने लिए यहाँ पे स्वयं पे टिक लगा देंगे। अगर या फिर कोई हम जॉइंट खाता खोलवाता है उसमें, तो दोनों में लगा सकते हैं। हमको एटीएम कार्ड अब आ जाते हैं देखने के लिए कि हमको एटीएम कार्ड चाहिए। जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, चाहिए। अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक चीज़ और, कि नाम जैसा कार्ड पर चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ एक बॉक्स दिया हुआ है। मान के चलिए आपका खाता में कुछ और नाम है और आप कुछ यूनिक नाम अपने डेबिट कार्ड पर, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पे कुछ जो अपना यूनिक नाम रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपका वही नाम कार्ड पर छाप कर भेजेगा आपको बैंक। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से नाम भर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि जो आपका नाम है वही नाम आप डालेंगे, क्योंकि बाद में कोई तरह का दिक्कत आएगा तो आपको फिर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब नीचे आ जाते हैं, चेकबुक चाहिए तो आप यहाँ पे हाँ कर सकते हैं, सबमिट लगा दीजिएगा। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो इसमें भी हाँ कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर तो ये बहुत ज़रूरी है, ऐसे अलर्ट तो हम लगा दिए हैं इसमें। अब फ़ोन बैंकिंग चाहिए तो ये भी आप लगा सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो लगा सकते हैं। पासबुक तो ये बहुत चाहिए, हाँ भाई ये पासबुक तो हमको चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ ई स्टेटमेंट दिया हुआ है। ई स्टेटमेंट में टिक उसको लगाना चाहिए जो अपना ईमेल आईडी दिए होंगे। जो ईमेल आईडी नहीं दिए होंगे वो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको खाली छोड़ देना है। मियादी जमा खाता ये छोड़ देना है खाली। ऑटो स्विप इसमें कुछ नहीं करना, आवर्ती जमा इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको। आ जाना है सीधे इस तरफ। इस तरह में तो अपना नॉमिनी का नाम डालना है। तो नॉमिनी का मतलब वैसे लोगों के लिए होता है जो नॉमिनी अपना खुद से देना चाहते हैं, तो नॉमिनी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे। नॉमिनी का फॉर्म होता है फॉर्म DA, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको साइन कर देना है यहाँ पे। बस ये आपका बन गया है, खाता खोलने का फॉर्म भरा चुका है। तो आप देख सकते हैं फॉर्म संख्या 60, जो ये पैन कार्ड जो नहीं डालेंगे उनके लिए दिया गया है। बस यही कुछ है और कुछ नहीं करना है, आपको छोड़ देना है। अब नीचे पीछे दिया हुआ है अवयस्क व्यक्ति के लिए। अवयस्क मतलब जो बच्चा होता है, मान के चलिए 18 साल से कम उम्र का, उसके लिए सब फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो इस सबको हम छोड़ देंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।